वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट जो मेगा टेस्ट लेके आता हूँ, तो यह मेगा टेस्ट नंबर कितना है, 17 है। इसके पहले 16 मेगा टेस्ट करवा चुका हूँ, जिसमें आपका करीब करीब कम से कम 1200 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया जा चुका है। तो वह क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। इफ़ आप लोग वह क्वेश्चंस और वह टेस्ट मिस किए, मतलब आप लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिए हैं एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, तो आप लोग पहले वो टेस्ट भी ज़रूर कर लीजिएगा इस क्लास को करने के बाद। यह बेसिकली एक टेस्ट है, मेगा टेस्ट, जो कि संडे को होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो बेसिकली आज मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस लिया हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि कितना टोटल क्वेश्चंस है। तो आपको टेस्ट देना है और मार्क्स बताना है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा स्पीड बढ़ा के न देखें, मैं खुद इस वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में कराऊँगा, क्योंकि 110 क्वेश्चंस है। ऐसे कीजिए कि आपको समझ में भी आए। और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट्स में आप जुड़ सकते हैं। डेली के नोटिफिकेशन, वीडियोस एंड इम्पोर्टेंट जो क्विज़ होते हैं उसी में होते हैं। तो यह सब इम्पोर्टेंट बातें थी, और जो टेस्ट आप लोगों ने मिस कर दिया है वो टेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा इफ़ आप इच्छुक कैंडिडेट है तो। चलिए आज के ये क्लास टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तीसरा ऑप्शन लाहौर, या चौथा ऑप्शन बिहार। तो आपको पता होगा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है, वह कहाँ पर स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज अकबर टॉम्ब लोकेटेड। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा, दिल्ली, लाहौर, या बिहार। तो याद रखिए अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। कहाँ पर ही? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दीन ए इलाही ग्रंथ की रचना अकबर ने की थी। वेयर इज बाबर टॉम्ब लोकेटेड। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल। तो देखिए जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ, डी यानी काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन द ईयर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1525 में, 1526 में, 27 में, या 28 में। आपको और बताना है कि यह किसके किसके बीच में लड़ाया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके वर्सेस किसके बीच में लड़ाया गया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड बैटल ऑफ वाज पानीपत फाउट इन द ईयर। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। यह क्वेश्चन एकदम नेवी एमर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसलिए पूरा एमर बेस पे क्वेश्चन है ये। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1761, 62, 63, या 64। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, मराठा, अहमद शाह अब्दाली, अकबर और हेमू, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान, मराठा और अंग्रेज। तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है, 12 हुआ, 10 हुआ, 8 या 2 हुआ। तो लोकसभा में जो है वो राष्ट्रपति 2 नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में नामित करता है, 12, 2, 10, 8। तो याद रखिए राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में पूछा जाए तो राज्यसभा जैसे अपर हाउस आप लोग जानते हैं उसमें 12 और लोअर हाउस में 2 सदस्यों को नामित करता है। कौन? राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव ऑन करेंगे।
जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है आपके समक्ष एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है पावर, तीसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस या चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखिए जूल किसका मात्रक है? जूल एनर्जी का मात्रक है। पावर का मात्रक आपको पता होगा, पावर का मात्रक है वाट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ओम होता है और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? करंट का एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस का संस्थापक इनमें से कौन है? हेमचंद बनर्जी, ए ओ हुम, जे एल नेहरू या एन ओ टी, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ए ओ हुम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायत राज सिस्टम? इनमें से कौन सा राज्य पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य बना? पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य बना। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान? तो देखिए पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राष्ट्र राजस्थान बन चुका है। कौन? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? रामाबाई रनाडे, शैलजाबाई रनाडे, सरोजिनी नायडू या राधिका नायडू? हु वाज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर ही देखिए इसका चारों ऑप्शन गलत है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहला महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है तो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो कि ऑप्शन में कहीं मुझे दिख नहीं रहा दूर दूर तक। तो इसका आंसर सुचेता कृपलानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम लखनऊ? 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से किसने विद्रोह को लीड किया? लखनऊ से पूछा गया है। तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? तो देखिए बेगम हजरत महल जो है उन्होंने लीड किया था, कहाँ से? लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट फ्रॉम बिहार? 1857 विद्रोह में बिहार से किसने विद्रोह को लीड किया? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, जनरल भक्त खान या तात्या टोपे? तो कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह को लीड किया था। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है सिडनी, दूसरा ऑप्शन है मेलबर्न, तीसरा ऑप्शन है कैनबेरा या क्वींसलैंड? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्वींसलैंड है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कभी ना कभी आपको करा दिए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में कम से कम 110 क्वेश्चन में आप कम से कम 90 प्लस तो मार्क्स लाइए। विच इज़ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व का सबसे गहरा लेक कौन सा है? लेक टिटिकाका, लेक माराकाबू, लेक बैकाल, ब्लैक सी? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है डीपेस्ट लेक इन ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन अबाउट मनी बिल? इनमें से किस अनुच्छेद में मनी बिल के बारे में दिया गया है? 110, 111, 112 या 113? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? किस बिल में दिया गया है? तो 110 बिल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? इनमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं। महानदी, इंडस, माही, यमुनी। तो माही जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरला, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में? तो याद रखिए यह जो किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या ओडिशा। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा, ओडिशा में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन डी यानी ओडिशा में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 5, 6, 7, 8। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव ऑन करेंगे। तो हमारा शुरू का 25 क्वेश्चन हो चुका है। विच ऑफ द दिस स्टेट हैज लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। किस राज्य में विधान परिषद है? तो याद रखिए तेलंगाना में विधान परिषद है। किसमें? तेलंगाना में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू विच शुगर। फलों में कौन सी शक्कर पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या माल्टोज। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा क्या, फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू विच शुगर। तो इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। फलों में फ्रक्टोज शक्कर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्म इन द ईयर। प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ? 1950 में, 1951 ईस्वी में, 1952 में या 1953 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, प्लानिंग कमीशन का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीति आयोग वॉज फॉर्म इन द ईयर ऑफ। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 11 में, 12 में, 13 में, 14 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा, देखिए 2014 लिखा है, बट 2015 आपके ऑप्शन में है तो 2015 मारिएगा, क्योंकि नियरेस्ट है तो 2015 राइट हो सकता है आपके एग्जाम्स में। 2014 से ज़्यादा प्रेफर 2015 को दीजिएगा, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का CEO कौन है? अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, उर्जित पटेल या शक्तिकांत दास। तो अभी कौन है CEO? तो देखिए इसका सही जवाब होगा अमिताभ कांत जो है नीति आयोग का CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा या पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा यानी पार्लियामेंट। कौन? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक इंडिया इन 1739। 1739 ईस्वी में भारत पर निम्न में से किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, बाबर या चंगेज़ खां। तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, इंदिरा गांधी। एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनका बर्थडे कब है? 2 अक्टूबर को इनका बर्थडे आ रहा है, सेलिब्रेट कीजिएगा ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम विच बुक? ऋग्वेद, सामवेद, मुंडक उपनिषद या कठोपनिषद। तो ऑप्शन सी यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, डॉल्फिन, टर्टल, क्रोकोडाइल। एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है, व्हेल। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय गंगा डॉल्फिन है। क्या? ऑप्शन ए यानी डॉल्फिन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक 35 क्वेश्चन हो चुका है। कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आपको पता है कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच स्टेट, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द नियरेस्ट लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, असम,
हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो याद रखिए सबसे कम पूछा गया है तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हु इज़ द डिज़ाइनर ऑफ प्रेसिडेंट हाउस? राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइनर कौन था? एडविन लुटियन, पिकासो, जेमिनी रॉय या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइनर था उसका नाम है एडविन लुटियन। कौन? एडविन लुटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 सितंबर या 14 अक्टूबर? ऑप्शन डी 14 अक्टूबर कर लीजिए। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब? तो इसका सही जवाब आपको ज़रूर पता है, मुझे भी पता है। तो भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी तक टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाबर भाई इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? विच बैटल वॉज फाउट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई या खानवा का युद्ध? तो इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बाबर और पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोस इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? नर्मदा, सोन, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन? तो देखिए क्या पूछा गया है, किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए यानी विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। कुमार संभव पुस्तक के लेखक है। हु इज़ द राइटर ऑफ कुमार संभव बुक? प्रेमचंद्र, वन भट्ट, राजशेखर या कालिदास? तो ऑप्शन डी यानी कालिदास जो है कुमार संभव पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? तो चार ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों को शोषित करना, प्रकाश किरणों को शोषित करना, अल्फा किरणों को शोषित करना या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा क्या? पहला ऑप्शन क्या है? पराबैंगनी किरणों को शोषित करना जो है टू एब्जॉर्ब यूवी रेस इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज ओजोन लेयर फाउंड? ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में या थर्मोस्फीयर में? तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? श्रीलंका, बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मॉरिशस? तो देखिए यह भी बहुत जाना साना क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? आप कमेंट में मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक भी लिखी थी किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? फ्रॉम विच स्पोर्ट्स देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर वेट लिफ्टिंग? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? चलिए इस क्वेश्चन का तो सही जवाब आप लोगों से उम्मीद किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। यदि आपको पीछे के टेस्टों को मिस किया है तो टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका 1 मार्क्स भी आपको एग्जाम से दूर ले जा सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना?
तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, हाफ सेंचुरी। अभी क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन है, डूरंड, रेडक्लिफ, मैकमोहन, 37 पैरेलल लाइन। तो देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, यानी मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन को सेपरेट करता है। तो देखिए 20 मिनट में हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिए इतना स्पीड आप कोई क्विज में भी नहीं कर पाइएगा, इसलिए यहाँ पर ये टेस्ट होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन है, बेरी डिजीज इज ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बेरी जो डिजीज होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और ये सब का आपको केमिकल नेम याद कर लेना है। भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? स्टेथोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, बैरोमीटर या सेसोमीटर? तो द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इज मेजर्ड बाय सेसोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा गया है। पहला ऑप्शन है श्री रामगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा जाए तो श्री रामगोपालचारी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBI? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडस्ट्री, नॉट। तो अभी से आप एक प्रण लीजिए कि आप 200 टॉप 200 जो मैंने फुल फॉर्म कराए हैं आप उसको प्लेलिस्ट में, जीके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है उसमें टॉप 200 फुल फॉर्म कराया गया है। इस वीडियो के बाद आप जाके वही फुल फॉर्म देखिएगा टॉप 200, क्योंकि फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में आता है 1 से 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के लिए यदि 200 फुल फॉर्म देखते हैं तो काफ़ी है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड डलहौजी? तो देखिए उस समय जो 1857 ईस्वी के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो आपको पता रहना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन ए जो है लॉर्ड कैनिंग सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय स्कर्वी रोग? तो स्कर्वी रोग पहले आपको पता ये भी रहना चाहिए कि ये विटामिन सी की कमी से होता है, बाल में, त्वचा में, यकृत में या नेत्र में। तो याद रखिए स्कर्वी रोग त्वचा में होता है यानी स्किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेडक्लिफ लाइन डिवाइड्स विच 2 कंट्रीज? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया नेपाल। तो देखिए इसको आपको पता होगा, रेडक्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच के सीमा की रेखा को कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइव डिवाइन? तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण या श्री अरविंद? तो ऑप्शन डी यानी क्या हो जाएगा 158 का, यानी लाइव डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंद घोष हो जाएगा। पूरा नाम याद रखिए, श्री अरविंद घोष इज द ऑथर ऑफ लाइव डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 किलोबाइट बाइट इन कंप्यूटर साइंस? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 1100 बाइट या फिर 8 बाइट? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 किलोबाइट इन कंप्यूटर साइंस। तो इसका जवाब होगा 1024 यानी 1024 बाइट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज द लॉन्गेस्ट इन द साउथर्न हेमीस्फीयर? 21 जून,
22 दिसंबर, 21 मार्च या 23 सितंबर। तो सबसे अच्छा सटीक जवाब इसमें से कौन दे सकता है आप लोगों में से? देखिए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हूबहू आ ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो भी कराया जाता है इस चैनल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब होगा 23 सितंबर, जो लॉन्गेस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो इसका जवाब क्या होगा? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, कालीमियर पॉइंट या कोवाम। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिणी छोर का नाम है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल IMF? देखिए, IMF का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम्स में आता है, तो याद रखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो पेरिस, वियना, वाशिंगटन DC, जिनेवा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी हेडक्वार्टर ऑफ IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाशिंगटन DC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट या पार्लियामेंट? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक इज लोकेटेड नियर टू विच रिवर? पहला ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या साबरमती। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? नासिक जो किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और जो उज्जैन है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, वो अभी अजान हो रहा है, अजान का समय है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना होगा, 2 से 3 मिनट जो अजान का समय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में स्थित है, कौन सा जानवर मुख्य रूप से पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन आसाम इज फेमस फॉर? पहला ऑप्शन है शेर, हाथी, गेंडा या आलू। तो यह गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट? तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का कौन जवाब सही दे सकता है, मैं मान जाऊंगा। चलिए, आगा खा कप जो है किस खेल से संबंधित है? यदि आपने ऑप्शन ए दिया हो तो गलत है, ऑप्शन बी दिया हो तो गलत है, ऑप्शन सी भी दिया हो तो गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। यानी इसका जवाब चारों में से कोई नहीं होगा। इसलिए तो मैं देख रहा था कौन तुक्का मार रहा है। तो आगा खा कप जो है हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य? विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम? विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी गोवा जो है स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो कांचीपुरम जो स्थित है वह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर ही? ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु में कांचीपुरम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन? पहला ऑप्शन है स्वामी महावीर, शिशुनाग, स्वामी दयानंद या गौतम बुद्ध? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जैन धर्म के संस्थापक है स्वामी महावीर। कौन? स्वामी महावीर। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। आप लोगों ने बहुत सारे इसका आंसर गलत बताया था। पहली भारतीय रेल लाइन सन 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक चली थी? फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया इन 1853 वाज रन बिटवीन विच टू प्लेसेस? आसनसोल से कोलकाता, मुंबई से ठाणे, मुंबई से बड़ोदरा या मुंबई से पुणे? तो देखिए, इसका जवाब होगा मुंबई से ठाणे में 1853 ईस्वी में पहली रेल चली थी।
कहाँ से? मुंबई से थाने में। इसी समय रेलवे बोर्ड का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी? अबू फजल, फिरदौसी, रहीम या अकबर? तो आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो अभी तक 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आईने अकबरी के जो लेखक है वो कौन है? अबू फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनंद मठ के रचयिता कौन है? हु इज देयर ऑथर ऑफ आनंद मठ? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, प्रेमचंद है या मैथिली शरण गुप्त है? तो आनंद मठ के रचयिता आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? हु रिसीव द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी रामगोपालचारी, सी.वी. रमन? तो पहला जो भारत रत्न था वह किसे दिया गया था? तो ऑप्शन डी यानी सी.वी. रमन को प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा यानी भारत रत्न तो प्रथम, हाँ, सी.वी. रमन को भारत रत्न प्रथम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मंगोलिया, चाइना, पाकिस्तान, कोरिया? तो देखिए गोबी जो मरुस्थल है वह किस डेजर्ट में है? इसका सही जवाब क्या होगा? गोबी जो है मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 27 सितंबर? तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी 10 अक्टूबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त? तो देखिए गीतांजलि के लेखक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या परमवीर चक्र? तो इसका ऑप्शन एकदम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? लीरा, रैंड, डॉलर या नन ऑफ दिस? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रैंड। रैंड इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट? तो देखिए पहला ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो यानी ऑप्शन बी मार्स को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को क्या जानते हैं? ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, सब ये सब ट्विन सिस्टर को कहते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, वेद व्यास या पतंजलि? तो महाभारत के रचयिता आपको भी पता है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास है, रामायण के वाल्मीकि जी है, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी 30 क्वेश्चन, आज 110 क्वेश्चन लिया गया है। चलिए, राष्ट्रपति को खाली हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में करवाना होता है? इफ़ द सीट ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट देन द इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट शुड बी हेल्ड। तो एक बार हिंदी में क्वेश्चन फिर पढ़ा जाता है। राष्ट्रपति पर खाली हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में करवाना होता है? अगली अवधि पर, 2 महीने में, 6 महीने में या 2 वर्ष में? तो इसका सही जवाब होगा 6 महीने में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो इसका आंसर मैंने सही बताया ना, कितने? 6 महीने में। चलिए ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो राउरकेला जो स्थित है प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन यानी बी उड़ीसा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रह्मा समाज की संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, डेरिजियो या फिर अलेक्जेंडर?
तो देखिए ऑप्शन ए यानी क्या था, राजा राम मोहन राय जो थे, राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? विज्ञान, फिल्म, साहित्य या उद्योग? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, साहित्य में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग या टेनिस? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए यानी फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या जम्मू कश्मीर? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर यानी ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या फिर ऑप्शन डी क्या है, जम्मू कश्मीर? तो नाथुला जो दर्रा है वह कहाँ पड़ी? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम के टाइम से क्या है? द भारत के टाइम से क्या है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कंपेयर टू ग्रीनविच मीडियन टाइम। 2 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है, 5.5 घंटे आगे है या 4 घंटे आगे है? तो ग्रीनविच टाइम से जो समय है 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौसेना की कितनी कमानें हैं? नौसेना में कितनी कमानें हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता होगा, तो यह क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। नौसेना की कितनी कमानें हैं? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यह 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपको आंसर बता देना चाहता था, बट देखिए आप इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं तो इतना आंसर आपको पता होना चाहिए, एंड ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। जो नहीं देगा मैं समझूंगा उसे यह आंसर नहीं आता है। चलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग आंसर दे ही सकते कमेंट बॉक्स में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज सेटअप? भूटान, रंगून, सिंगापुर या टोक्यो? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। किसमें? सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन होने के लिए 10 क्वेश्चन बाकी है, पर मैं आपको और 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी 110 टोटल आज क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब होगा मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1923, 1921, 1925 या 1928? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, यानी जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, पर किसने किया था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? हु इज़ द लीडर ऑफ राज्यसभा? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच लीडर इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, जी के, महात्मा गांधी या एस.सी. बोस? तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत का बृहद पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया? भारत के सबसे ऊंचे झरने का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एंजल, नियाग्रा, जोग या नन ऑफ दिस? तो भारत के सबसे ऊंचे झरने का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन सी यानी जोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? भारत का सबसे ऊंचा झरना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, शरावती, कृष्णा या गंगा? तो ऑप्शन बी यानी जोग जो है शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड ऑन विच स्टेट? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। जो गारो खासी जयंतिया है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 198 नंबर क्वेश्चन क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रसिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए या यूके? तो देखिए
जो मौलिक कर्तव्य है वह यूके से लिया गया है। तो 100वां आज का 199 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बताया मैंने, मौलिक कर्तव्य जो है वह रसिया से लिया गया है। कहाँ से, रसिया से। मैंने आई थिंक आपको क्या बता दिया, मौलिक कर्तव्य मैंने आपको डी बताया, यूके, नॉट यूके, रसिया से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गिवन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस पार्ट में दिए गए हैं। तो पार्ट 1, 2, 3, 4, तो यह पार्ट 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक संविधान अधिकार संविधान के किस पार्ट में है। तो यह पार्ट 1, 2, 3, 4, तो यह पार्ट 3 में है। लास्ट 10 क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ सिचुएटेड है, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वह केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, विच कंट्री विल होस्ट 2022 विंटर ओलंपिक। चाइना, जापान, रसिया या देखिए यूएसए। तो विंटर ओलंपिक्स पूछा गया है तो यह चाइना में होल्ड होगा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय विच कंपनी। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश में होंगे, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर। तो इसका सही जवाब होगा कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 2020 समर ओलंपिक्स विल हेल्ड इन। 2020 ग्रीन ओलंपिक किस देश में होंगे, टोक्यो, जापान, बीजिंग, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया या कतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका सही जवाब होगा यानी टोक्यो, जापान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन। तो कहाँ होगा, 2024 ग्रीष्मकालीन किस देश में होंगे, पेरिस, फ्रांस, टोक्यो, जापान या मैक्सिको या अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब होगा पेरिस, फ्रांस में होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अच्छा 2024 ग्रीष्मकालीन पूछा है तो ए होगा यानी फ्रांस, जापान में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन। तो ये लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे। खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे 2022 का, यूके, टोक्यो, चाइना या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी यूके में हेल्ड होगा, इंग्लैंड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैबिनेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। हु इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नॉन ऑफ दिस। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय वायुसेना में कितनी कमांड होती है, 4, 5, 6, 7। तो आप बता दीजिए भारतीय वायुसेना में कितनी कमानें होती है और भारतीय सेना में कितनी कमानें होती है। तो 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में क्या क्या रहा, नौसेना। देखिए एक बार में आंसर बताइएगा, ठीक है, एक लाइन में। नौसेना का आप बताइए क्या कितनी कमानें होती है और इसका जो है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 2 ऐसे। फिर क्या है, एयरफोर्स का बता दीजिए कितनी कमानी होती है, कौन से डेट में एयरफोर्स डे मनाया जाता है। आर्मी में कितनी कमानी होती है और किस देश को आर्मी डे मनाया जाता है। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। तो देखिए आपको 40 से 42 मिनट के अंदर ही 110 जीके के क्वेश्चन को करा दिया गया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जो पहली बार टेस्ट दिए हैं तो पीछे वाले टेस्ट को जरूर अटेंड कर लीजिए, उनसे वही निवेदन है। यदि आप मेरी क्लासेस को अच्छे से फॉलो करके जाते हैं एग्जाम्स में तो 90 से 95% क्वेश्चन आपको सेम आपके एग्जाम्स में दिखाई देने मिलेगा। इसलिए काफ़ी जो क्लासेस है उसको आप लोगों ने जो छोड़ा है क्लासेस को अटेंड कीजिए। पिछले 3 महीने से क्लासेस चल रहा है, इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इफ़ आप एग्जाम जाते हैं यदि कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं तो बाद में अफसोस करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना दम है लगा दीजिएगा, अच्छे से क्लासेस कर लीजिएगा एग्जाम्स के पहले तक। यही एक अच्छा बात बताना था। तो आप लोग अब आगे आप लोग जान सकते हैं कि आप लोगों की क्या भलाई है आगे। चलिए जय हिंद, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद।